नमस्कार दोस्तों, जाकर ड्राइंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 बाबरा झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन भील बच्चों के साथ बीता था। इनका बचपन भील परिवार के बच्चों के साथ व्यतीत हुआ। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसने क्रांति करने का निश्चय किया और पहली बार गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन असहयोग के दौरान आज़ाद गिरफ्तार, इसको 15 बेतों की सज़ा सुनाई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एक ऐसे बालक को जिसकी आयु 15-16 वर्ष है, उसे अंग्रेजों ने 15 बेतों की सज़ा सुनाई। असहयोग आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 15 बेतों की सज़ा सुनाई थी। जिस टाइम उनको गिरफ्तार किया था उनकी उम्र 15-16 वर्ष थी। गांधी के असहयोग आंदोलन की समाप्ति का आज़ाद ने विरोध किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की समाप्ति का भी चंद्रशेखर आज़ाद ने विरोध किया। 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन पुस्तक है इनकी, चंद्रशेखर आज़ाद और योगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। इनकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद और योगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर की थी। इस पार्टी के सदस्यों ने काकोरी कांड की योजना शाहजहांपुर यूपी में बनाई, जिसका विरोध अशफाक उल्ला खान ने किया। HRA पार्टी के सदस्यों ने काकोरी कांड की योजना शाहजहांपुर यूपी में बनाई थी, जिसका अशफाक उल्ला खान ने विरोध किया था। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को इस पार्टी के सदस्यों ने कांकोरी उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर लूट लिया था। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को HRA पार्टी के सदस्यों ने कांकोरी उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर लूट लिया था। 30 में से 29 सदस्य गिरफ्तार, केवल एक आज़ाद हुए। 30 सदस्य थे जिसमें 29 तो गिरफ्तार हो गए, केवल चंद्रशेखर आज़ाद बचा था। कांकोरी कांड के आरोप में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। कांकोरी कांड के आरोप में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल। 16 क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा हुई। शेष 9 क्रांतिकारियों को 4 से 5 वर्ष की सजा हुई। आज़ाद धन प्राप्ति के लिए गाजीपुर के मरणासन साधु के पास गए। आज़ाद ने 1928 में दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह के नेतृत्व में गुप्त सभा का आयोजन किया था। 1928 में गुप्त सभा के आधार पर ही आज़ाद ने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1928 में की थी। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में की थी। यहीं पर आज़ाद ने नारा दिया, हमारी जंग आखिरी फैसले तक जारी रहेगी, फैसला चाहे जीत हो या मौत। यहाँ पर आज़ाद ने नारा दिया था, हमारी जंग आखिरी फैसले तक जारी रहेगी, फैसला चाहे जीत हो या मौत। HSRA पार्टी के सदस्यों ने लाहौर जाकर साड्रस की हत्या की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के सदस्यों ने लाहौर जाकर 1928 में साड्रस की हत्या की थी, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता था। तथा दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। इस पार्टी के सदस्यों ने दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में भी बम फेंका था। दिल्ली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु गिरफ्तार। इन तीनों को छुड़वाने के लिए आज़ाद ने दुर्गा भाभी को गांधी के पास भेजा। इन तीनों को छुड़ाने के लिए आज़ाद ने दुर्गा भाभी को गांधी के पास भेजा था। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई। लाहौर षड्यंत्र केस 1928 में हुआ था, जिस कारण तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की
सजा की घोषणा हुई थी। फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवाने के लिए आज़ाद ने जवाहरलाल नेहरू से मिला। फांसी की जो सजा है उसको उम्र कैद में बदलवाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद अपने बचपन के मित्र सुखदेव राज के साथ बातचीत कर रहा था। उसी समय अंग्रेज सीआईडी नॉट बावर और आज़ाद के बीच मुठभेड़ और सीएम की गोली द्वारा आज़ाद शहीद हो गए थे। 27 फरवरी 1931 को अपने मित्र के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी टाइम अंग्रेज सीआईडी नॉट बावर और आज़ाद के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आज़ाद सीएम की गोली द्वारा शहीद हुए थे। मोतीलाल नेहरू आज़ाद का प्रशंसक था। मोतीलाल नेहरू जी आज़ाद के प्रशंसक थे। आज़ाद को राम प्रसाद बिस्मिल ने क्विक सिल्वर पारा का राम प्रसाद बिस्मिल ने आज़ाद को क्विक सिल्वर या पारा की कहकर संबोधित किया था। आज़ाद का दाह संस्कार रसूलाबाद इलाहाबाद में हुआ था। इसके शहीद होने के बाद अंत्येष्टि के उपरांत प्रतिभा सान्याल ने कहा, बंगाल में जिस प्रकार खुदीराम बोस की राख का सम्मान हुआ है उसी प्रकार आज़ाद की राख का भी सम्मान होगा। आज़ाद की अंत्येष्टि के उपरांत प्रतिभा सान्याल ने कहा था कि बंगाल में जिस प्रकार खुदीराम बोस का राख की सम्मान हुआ है उसी प्रकार आज़ाद की राख का भी सम्मान हो। आज़ाद ने तत्कालीन वायसराय इरविन को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बम से उड़ाने का प्रयास किया था 1929 में। आज़ाद को पंडित जी भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।